हम लोग अब 2022 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का। पढ़ो एक बार। पियर्सन लिमिटेड, देख रहे हो पियर्सन को ना साबुन का नाम है तो ओ पियर्सन पर पियर्सन लिमिटेड इशूड टू पब्लिक 30,000 शेयर ऑफ ₹100 इच एट पार। तो ऑफ ₹100 इच क्या हो गया तुम्हारा फेस वैल्यू, लिख दो 100 रुपये का पर में फेस वैल्यू। अमाउंट पेएबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज: 25 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस रुपये कितना हो रहा बोलो, बैलेंस पैसा कितना हो रहा है 25 और 40 65, 65 और 20 कितना हो गया 85, और टोटल कितना पैसा मांगना है तुमको 100 रुपया। तो कितना हो गया तुम्हारा फाइनल कॉल में पैसा 15 रुपया। ठीक है, लिख दो वहां पर बैलेंस ऑन फाइनल कॉल के ऊपर में 15 रुपीज। द कंपनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। कितना शेयर रिसीव हुआ तुम्हारा 20,000। मिस्टर सोहम होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। मिस्टर सोहम कहाँ से पैसा नहीं दे रहा, अब फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे रहा और फाइनल कॉल का भी। एक आदमी और है मिस्टर देवजीत होल्डिंग 400 शेयर कुडंट पे कॉल। ये सिर्फ कौन सा पैसा नहीं दे रहा है, कॉल का पैसा। एज अ कॉन्सिक्वेंस नतीजा क्या हुआ, दिस 600 शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। 600 शेयर्स को तुम क्या कर दिया, कैंसिल। शो द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फुल स्टॉप। ऑल्सो पास द एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तुमको किसका जर्नल एंट्री पास करने बोला, अब फॉरफीचर का बोला। शो द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ऑल्सो पास द एंट्री फॉर री इश्यू का भी एंट्री पास करने बोला इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट मतलब बोलो तो, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब आप वो लड़की से अच्छा को बता सके कि बोलो अकेले। इंडिपेंडेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट केसेस मतलब केस ए को केस बी से को लेना देना नहीं है, और केस बी को केस ए से को लेना देना नहीं है। क्लियर है बात, वही बोल रहा लोग इंडिपेंडेंट केसेस। केस ए में क्या बोला, 500 शेयर्स आउट ऑफ दोज फॉरफिटेड, 500 शेयर्स आउट ऑफ दोज फॉरफिटेड इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑफ मिस्टर सोहम वे रीइश्यूड टू मिस्टर जॉय। किसका लोग रीइश्यू क्या बोलो, जॉय को, खुशी से दीवाना उसी को रीइश्यू क्या लो एट ₹90 पर शेयर और एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, फिर लोग क्या बोला, केस बी में ऑल फॉरफिटेड शेयर वे रीइश्यूड टू मिस्टर जॉय। ये ऑल फॉरफिटेड शेयर मतलब बता सकते हो तुम लोग, जितना कैंसिल हो तुम भी जान रहे भाई, नंबर बोलो जितना बोलो। ऑल फॉरफिटेड शेयर मतलब नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 600। 600 कैसा है बोलो, 400 रुपये पगला सोहम का, नहीं सोहम कितना शेयर्स किया था 200, और देवजीत का 400। 200 और 400 कितना हो गया 600 शेयर। वेर इश्यूड टू मिस्टर खुशी एज ₹110 एज पर शेयर एज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, केस ए का बताओगे 500 शेयर्स आउट ऑफ दोज इंक्लूडिंग अ मिस्टर सोहम। तो 500 शेयर्स का तुमको बंटवारा कैसे करने होगा बोलो, 500 शेयर्स का बंटवारा कैसे करोगे, 200 सोहम का और देवजीत का 300। ठीक है, तो याद है हम लोग 2 क्वेश्चन बनाया था, ऐसे एरो करके बनाया था। तो लोग भी 2 केस तुमसे पूछा है, केस ए और एक केस बी। और इन लोग बोलो फॉर फीचर पूछा, लोग एक ही क्वेश्चन में ना 2 बार फॉर फीचर पूछा। जब हम लोग 2 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं बनाया था, ये लोग दोनों एक ही में पूछा है। तो तुमको जर्नल एंट्री 2 बार पास करने होगा। फॉर 3 तो जो जर्नल एंट्री पास नहीं किया था, एक केस ए का पास करेंगे और फिर 3 जर्नल एंट्री किसका पास करेंगे, फिर केस बी का। तो पहले हम लोग एक केस बनाते हैं आराम से। ऑन एप्लीकेशन, केस ए का नाम क्या बोला था, पहले लिख दे पगला का। केस ए, केस ए क्या बोला है लोग, केस ए लिख दिया हम लोग। एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के कितना रुपया
₹25। ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना रुपया? ₹40। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा? ₹20। और ऑन फाइनल कॉल कितना रुपया हो गया? ₹15। ये सब मिला के कितना हो गया तुम्हारा? ₹100। ठीक है, पहले इसको सजा लोगे एक बार तो तुमको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि नहीं हमको कुछ मालूम है। ना तो डायरेक्ट एंट्री पास करोगे ना तो बुकला जाओगे। तो 25, 40, 20, 15 ये सब का है ना लिखने से तुमको थोड़ा हिम्मत मिलेगा कि नहीं कुछ तो लिखा है इस हिसाब से चैप्टर में। अब बोलो इसमें कौन दो आदमी? अब एक मिस्टर सोहम होल्डिंग 200 शेयर। देखो थर्ड लाइन देखो, मिस्टर सोहम होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो मिस्टर सोहम एक आदमी, सोहम, इन लोग नाम भी ढूंढ के लाए थे। कौन इन लोग मौली साहब का पास गया था, नाम बताए थे। सोहम, सोहम कितना शेयर? बोलो 200 शेयर। वो यहां भी नहीं दे रहा और 200 शेयर, तो सोहम इधर भी नहीं दे रहा, यहां भी नहीं दे रहा। और फिर क्या बोला? एंड मिस्टर देवजीत होल्डिंग 400 शेयर कुड नॉट पे फाइनल कॉल। और देवजीत कहाँ से नहीं दे रहा पैसा बोला था? फाइनल कॉल से। तो देवजीत का चेहरा हम लोग कहाँ बना देंगे? यहाँ पर ही। तो देवजीत कितना पैसा? 400 शेयर्स। तब बोलो 200 और 400 कितना हो गया तुम्हारा? 600 शेयर्स हो गया। तो तुम इंतजार किए आखिरी दम तक, लेकिन उसके बाद धोखा दे दीजो। तुम बोले ठीक है, जिंदगी उसका आगे भी है, खत्म थोड़ी ना हो गई जिंदगी। तुम 600 शेयर्स को तुम दूसरा आदमी को पकड़ के क्या कर रहे रीश? और बोले ये आदमी बेचारा खुशी से पगला, एकदम बाल उल पैकेज पैक करा के, बाल सेट उट करा के एकदम खुशी से। आजकल तो अलग ही ट्रेंड चला हुआ है। नहा धो के सर ही नहीं झाड़ रहा, काहे भाई? जा रहे सलून सर झाड़ने के लिए। नहा वहा धो लीजिए, सर में ना तेल लगा रहा, मतलब कहाँ जाएगा? बोलो सलून में जाके सेट होगा। अलग ही लेवल है। अरे हम भी सोच रहे कि साला नहा धो क्या है, फ्रेश लग रहा है, फिर सलून में क्या करना है? इंसान सलून से निकल के नहाता हूँ, नहा के सलून में आया, अलग ही है। तो बोलो 600 शेयर री इशू। ये लोग कितना शेयर री इशू कर रहा है बोलो तो? 500 शेयर। कैंसिल कितना हो रहा है? 600। लेकिन री इशू कितना हो रहा है? 500। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम बोलो इसमें? सर 500 कैसे री इशू हो रहा है? 200 यहाँ से हो रहा है कि 400 यहाँ से? समझ में आ रहा बात प्रॉब्लम? सर अगर 400 यहाँ से दोगे तो यहाँ से कितना दोगे? 100। अगर 200 यहाँ से दोगे तो यहाँ से कितना दोगे? 300। तो दो दो ऑप्शन हो गए कि नहीं दिमाग में? तो तुम्हारा दिमाग में कंफ्यूजन हुआ। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए लोग लिख दिया कि क्वेश्चन में देखो, बोले आप लोग कंफ्यूज मत होइए, पढ़िए। केस नंबर है 500 शेयर्स आउट ऑफ दोज फॉरफिटेड, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑफ मिस्टर सोहम। तो मतलब ये जो 500 शेयर्स तुम री इशू कर रहे हो ना, ऑल दो शेयर्स किसका बोला है? सोहम का। तो यहाँ पर ही ऑल दोज सोहम, तो सोहम का कितना शेयर री इशू कर रहे हो तुम? इसका 200। तो तुम्हारा दिमाग में जो चल रहा था सर 400 यहाँ से, 100 यहाँ से और 200 यहाँ से, 300 यहाँ से, तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्वेश्चन में दूर किया कि नहीं किया? वो दूर किया है। लेकिन जब तुम लोग पहली बार पढ़ो तुम लोग समझ में लाइन आया नहीं। अब समझ में आ गया नो लाइन का मतलब? तब बोलो 500 में से 200 यहाँ से, तो बाकी देवजीत का, देवजीत का तुम कितना रेशो कर रहे हो? 300 शेयर। ठीक है भाई, बात एकदम। तो लोग इसीलिए लोग बताए, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देर पहले क्या बनाए भी है क्लास में भी, इसीलिए हम बोला आज एकदम एक बच्चे बच्चे का पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। चलो, फॉरफिटेड शेयर्स का जनरल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट और 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। इसमें दो चीज और आता है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है
और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्रेडिट होता है। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, ना ही प्रीमियम है ना ही सिक्योरिटीज, ना ही सिक्योरिटीज से में ना ही डिस्काउंट है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2022 में, नसीब बोला जाए सबका। लेकिन इसमें एक तो का नसीब बना था तो एक तो का नसीब बिगड़ गया था 2022 में। किसका नसीब बिगड़ा था मालूम है? जनरल वाले लोग का। अक्सर ऐसा होता है कि प्रो राटा ही आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये एक वाहिद एक ऐसा साल है 2022 में जहाँ पर ही प्रो राटा नहीं आया, सिर्फ फॉर फ्यूचर रीइश्यू कैपिटल रिजर्व आया। और जनरल वाले लोग का साथ उल्टा हो गया था, उन लोग का आ गया प्रो राटा, गरीब लोग हिल ही आ जाएगा। कब जलजला आ जाना नहीं बोला जाए, अल्लाह बदन में जलजला आ गया, बल्ले ही क्या हो गया, चला लिया जनरल और पेपर आ गया ऑनर्स का। तो यार उन लोग का ना 2022 में उल्टा हो गया था, ऑनर्स वाला का क्वेश्चन पेपर इजी आया था और जनरल वाला क्वेश्चन पेपर टफ आ गया था। इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं भाई, ऑनर्स वाला भी जनरल का क्वेश्चन बना लो, और जनरल वाले का क्या बोलते हैं तो भी ऑनर्स का क्वेश्चन क्या है बना लो। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आगाज कैसे करेंगे अब वो एक एक आदमी करके हैं। सोहम का अलग और दिवजीत का अलग, एक साथ एंट्री पास नहीं करोगे, ठीक है। सोहम कितना शेयर से बोलो 200 और दिवजीत कितना 400। कॉल्ड अप कितना किया 100 रुपया। कई लोग बोल रहे कि फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांग रहे, सब पैसा मांग रहे लोग, तो कितना हो गया 100 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग पहले 200 शेयर्स, चलो अब एकदम आराम से करेंगे। 200 शेयर इंटू 100 रुपया, और देवजीत का कितना है 400 शेयर इंटू 100 रुपया। तो 200 इंटू कितना हो गया 2000, और 4000 कितना हो गया 6000। तो तुम लोग कैसा लगला, ऐसा लगा ही होगा सर पगला होगा 2 बार लिख रहे। मैम पगला नहीं है, अभी बाद वाले एंट्री में तुमको क्या है तोड़ के ही लिखने में भलाई है। क्या तुम डायरेक्ट 600 इंटू 100 नहीं लिख सकते हो? तो भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा बाद वाला में। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर बताओ। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, कितना पैसा नहीं दिया। तो ये जो सोहम है, सोहम कहाँ से नहीं दे रहा पैसा? हाँ 200 इंटू 100, अच्छा 60,000 होगा ना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 200 शेयर्स, कहाँ से नहीं दे रहा पैसा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। ये सोहम फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे रहा और फाइनल का भी। तो 20 + 15 कितना हो गया 35। तो सीधा कॉल्स इन एरियर में कितना बैठाए थे हम लोग 35 रुपये। उसके बाद 400 इंटू ये 400 शेयर देवजीत का। देवजीत कहाँ से नहीं दे रहा, सिर्फ फाइनल कॉल का। देवजीत कहाँ से नहीं दे रहा, सिर्फ फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में कितना रुपया 15 रुपया। तो यहाँ पर ही कितना लिख दोगे तुम 15 रुपया। क्या तुम अब यहाँ 35 एक जगह लिखा, एक जगह कितना लिखा है 15। क्या तुम एक साथ 600 शेयर्स का काम कर सकते हो? फंस जाओगे। तो इसीलिए क्या अलग अलग लिखो, तो उसी में क्या तुम्हारा भलाई है। तो 200 इंटू 35 और फिर 400 इंटू 15, 400 इंटू 15 कितना हो गया 6000 रुपया। और 200 इंटू 35 कितना हो गया 7000। 7 और 6 कितना हो गया 13000। और 13 का मतलब जानते हो, 13 का मतलब बोलो तो मेरा। हाँ 13 मेरा ऐसा बुलाया था। उसके बाद आ जाओ कॉल्स इन एरियर, मतलब पैसा नहीं दिया, और फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब पैसा दिया। तो ये आदमी सोहम कितना कितना पैसा दिया, एप्लीकेशन के दिया और अलॉटमेंट का दिया। तो 25 और 40 कितना हो गया 65। और ये जो 400 शेयर ही पगला, ये तो जबरदस्ती का गया। देवजीत बोलो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल का सिर्फ नहीं दिया 15 रुपया। तो कितना रुपया दिया वो यहाँ से आता है 65 और 20 कितना हो गया 85। तो 200 इंटू 65 प्लस 400 इंटू 85। अब इसका बता दो कैलकुलेशन। अब इसका मुंह से करना मुश्किल है। अब इसके लिए तुम कितना रुपया आ रहा बोलो 25 तो नहीं 47, ठीक है बात। अब उसके बाद आ जाए इसको री इशू करने होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है।
कैपिटल अकाउंट। तुमको एक बात बोलो, क्वेश्चन में री इशू कितने रुपए में बोला, तुम लोग लिखा ही नहीं। री इशू एट रुपीज कितना बोला, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्छा, री इशू एट रुपीज कितना बोला लो, 90 रुपीज। 90 रुपीज। तो अब तुम बोलो, इसका 200 शेयर्स तुम कितना में इशू कर रहे हो, 90 रुपया में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 90 रुपीज से। उसके बाद यहाँ कैंसिल कितना हुआ, 400, लेकिन री इशू कितना हो रहा तुम्हारा, 300। तो तुम कितना लिखोगे बोलो, 300 इंटू 90 रुपीज। ठीक है बात भाई। 500 शेयर री इशू किया था ना, ऑल दोज ऑफ सोहम एंड रिमेनिंग फ्रॉम देवजीत। तो 200 इंटू 90 और 300 इंटू 90, तो कितना हो गया, 45। कितना रुपया हो गया, 45,000। और फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कितना रुपया नुकसान हुआ तुम्हारा। तो 100 रुपया का चीज कितना मेरे इशू किया तुम, 90 रुपीज में। तो 10 रुपये क्या हो गया नुकसान। तो वो 10 रुपये कहाँ जाएगा तुम्हारा, फॉरफिटेड शेयर्स में। और ये 300 इंटू 10 रुपया, तो कितना हो गया, 5,000। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिख दोगे, 200 इंटू 100 और प्लस 300 इंटू 100, तो कितना रुपया हो गया, 50,000। देखो लोग नरेशन लिखने बोला है तुमको, लोग नहीं बोला है, फिर भी नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, छोड़ो, एक में लिख दे रहे हैं। बिंग्स बोला, तुमको बोल रहा बच्चा समझ के छोड़ दिया, बोला जा नरेशन मत लिख, आंसर ही सही बना दे तो चलेगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसका नरेशन बोलो। बिंग प्रॉफिट ऑन री इशू, बिंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तब बोलो कितना का फायदा हुआ, हम फायदा के लिए क्या बोला, बस फॉरफिटेड शेयर्स और बस, और कहीं तुमको नजर देना ही नहीं है। तो फॉरफिटेड शेयर में बोलो इसमें फायदा कितना हुआ था, 65 रुपीज। और यहाँ फॉरफिटेड शेयर में नुकसान कितना हुआ, 10 रुपया। तो फायदा कितना हुआ, 55 रुपीज। तो यहाँ पर ही कैपिटल रिजर्व में कितना लिखोगे, 200 इंटू 55। और ये वाला जो 400 शेयर, इसमें तुमको फायदा कितना हुआ था, 85 रुपीज। और यहाँ नुकसान कितना हुआ, 10 रुपया। तो तुमको 300 इंटू कितना हो जाएगा, 75। समझ में आया बात एकदम, कितना आया, 30,000 और 33,000, दोनों जोड़ हो गए ना, 33,500। क्लियर है भाई बात। अब देखो हमको एक बात, हम लोग वो वाला तरीका से बनाया माइनस वाला से करोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फुल्ली रेशियो की पार्टली रेशियो है, पार्टली है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा तरफ। ये तो केस ए था, अब कौन सा बनाएंगे हम लोग, केस बी। केस बी में कहानी थोड़ा सा नहीं चेंज है, बस ये तो सब सेम ही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कल एक बार तस्वीर बना देते हैं बाबू, इंडिपेंडेंट केस बोला है ना, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अकेले अकेले, तो उसके लिए तो उसका काम उम करने होगा कि नहीं, काम में जाने होगा। इंडिपेंडेंट रहेगा तो कैसे रहेगी, समझ भाई बात। इंडिपेंडेंट के लिए तो फिर तुमको काम काज का करने होगा, पैसा नहीं मांगोगे तो कैसे चलेगा। अब बोलो,
सोहम का 200 शेयर, और देवजीत का 400 शेयर्स। ये हो गया। सेकंड वाला केस में क्या था बोलो, केस बी। ये सब तो सब कुछ सेम था, खाली थोड़ा सा फर्क हो गया, जो रेड पेन से लिखा है ना, बस वहीं पर ही फर्क है। पढ़ लो, केस बी क्या बोला, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशूड टू मिस्टर जॉय। ये जितना शेयर्स था, ये पूरा का पूरा तुम लोग क्या कर रहे हैं, जॉय को री इशू कर रहे हैं। तो शेयर्स कैंसिल कितना हो रहा बोलो, 200 और 400 कितना हो गया, 600। तो पूरा का पूरा शेयर री इशू कितना में कर रहे थे, 600 शेयर्स पूरा री इशू। लास्ट वाला क्वेश्चन में कितना बोला था, केस ए में 500, यहाँ पर कितना बोला तुमको, 600। और री इशू कितना में कर रहा बोलो तो, री इशू एट ₹110। यहाँ पर री इशू कितना में कर रहा था, 90 रुपये में। यहाँ पर 10 रुपये क्या आ रहा था नुकसान, गरीब 100 का चीज 90 में कर रहा था, 10 रुपये क्या आ रहा था नुकसान। यहाँ पर इस 100 का फेस वैल्यू और री इशू कितना में कर रहे लोग, 110 में, तो उल्टा 10 रुपये क्या है ज्यादा। तो अगर किसी का मन में कर रहा है 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट नहीं होगा भाई, तुम फेस वैल्यू से अगर ज्यादा में री इशू करोगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100 रुपये का चीज अगर 110 में करोगे, तो उस 10 रुपये को क्या बोलेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तुम फायदा मत बोल दोगे, खराब बात हो जाएगा। तो अब तुमको जर्नल एंट्री, चलो एक एक करके पास करते, वापस से तुमको वही जर्नल एंट्री पास करना है। सेम 3 तो जर्नल एंट्री, 1, 2 और 3, ठीक है। चलो ये चैप्टर जितना मुश्किल है ना, तुम लोग को उतने ज्यादा आसान लगता होगा। कागज खराब बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला। देखो अगर ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको तुम लोग को आसान करने होगा, क्या कि कंपनी का नाम इन लोग बताया है इन द बुक्स। अब देखो तो क्या था, ओ पियर्सन लिमिटेड। चलो हमको एक बात बताओ, ये जो फॉरफीचर वाला जर्नल एंट्री है, ये दोनों जगह क्या होगा, सेम। यहाँ तो कुछ री इशू में खाली चेंजेस है, 90 रुपये का बदले कितना है, 110 रुपया। लेकिन कैंसिलेशन की एंट्री में कोई चेंजेस है, सेम होगा। तो छाप दो एकदम। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो अब री इशू में आ जाता है। री इशू में बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अब सुनो बात, यहाँ पर जो तुम री इशू कर रहे कितना में, 110 रुपया में री इशू किए। तो जब तुम री इशू करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 110 रुपया से। यहाँ पर री इशू कितना में किए थे, 90 रुपये से। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हुआ था, 90 रुपये से। यहाँ पर री इशू तुम कितना से किए, 110 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा, 110, 200 इंटू 110। और यहाँ पर बोलो तुम कितना लिखे थे, 200 इंटू 90, फिर कितना लिखे थे, 300 इंटू 90।
लेकिन यहाँ पर देखो हम 300 शेयर लिखा है कि 400 शेयर लिखा है? 400। क्यों लिखा 400 शेयर? क्योंकि लोग रेशियो क्या कर रहा, ऑल, जितना कैंसिल किया ऑल, मतलब सोहम का भी 200 और जगदीश का भी 400। यहाँ पर ये लोग क्या बोला था, 500 शेयर। केसबी में क्या बोला, ऑल फॉरफिटेड शेयर। तो 200 और 400 कितना हो गया, 600। तो इसलिए यहाँ कितना लिखा, 200 इंटू 110 और 400 इंटू 110। तो तुम बोलो 600 इंटू 110 कितना हो रहा है, कितना है उसमें, 66 ना, 66,000। अब तुम बोलो 110 रुपये में 100 रुपये क्या तुम्हारा फेस वैल्यू, तो 200 इंटू 100 और 400 इंटू 100 कितना हो गया, 60,000। और हम तुम लोगों को क्या बोला सर, 100 का चीज कितना में किया, 110 में। तो 10 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ भाई, 10 रुपया क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तुम 100 का चीज 90 में किए तो 10 रुपया नुकसान हुआ, तो तुम उसको किससे एडजस्ट करोगे, फॉरफिटेड शेयर से। लेकिन अगर 100 का चीज 110 में किए ना, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोले, वो पैसा कहाँ जाएगा तुम्हारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। याद रहेगा ये बात। तो 200 इंटू 10 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम और 400 इंटू 10 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब बोलो तो कितना हो गया, 6,000 रुपया। और हम बोलो यहाँ पर क्या डेबिट करके रखा, फॉरफिटेड शेयर। जैसे ये वाला केस बी में डेबिट किया था फॉरफिटेड शेयर, वैसे यहाँ पर भी क्या किया तुम्हारा, डेबिट किया। लेकिन केस बी में बोलो कुछ भी नुकसान हो रहा है पियर्सन लिमिटेड को, 100 का चीज़ 90 में कर रहा है कि 110 में कर रहा है, इसको नुकसान का तो क्या है, कोई सवाल ही नहीं है सर। तो फॉरफिटेड शेयर वाला जो जगह है ना, ये तुम्हारा क्या बैठा देंगे बोलो, इसमें नील बैठा देंगे। यहाँ तभी लिखाएगा जब तुमको रीइश्यू करने में नुकसान होगा तब। यहाँ तो भाई कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, उल्टा 10 रुपये क्या हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्लियर है। अब तुमको क्या बैठाना है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। अब प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का खेल हम किससे बोला, बोलो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू खेला किससे बोला, तुम फॉरफिटेड शेयर्स को सिर्फ देखोगे बस। तुमको कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, बैंक, कैपिटल, प्रीमियम, इधर कहीं नजर तुमको नहीं देना। तुम सिर्फ किसका पर नजर दोगे, फॉरफिटेड शेयर्स में। तो फॉरफिटेड शेयर्स में फायदा कितना हुआ था, 65 रुपीज। नुकसान कुछ हुआ है, यहाँ पर देखो जैसे 10 रुपये नुकसान हुआ था, तो 65 में से 10 रुपये गया तो कितना लिखा था, 55 रुपीज। लेकिन यहाँ पर ही 65 रुपीज फायदा और कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा 65 क्या हो गया, पूरा फायदा। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना लिखेंगे तुम्हारा, 200 शेयर इंटू 65। जितना का पैसा आया उतना पूरा पैसा तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद आ जाओ 400 शेयर में कितना रुपया दिया था, 85। यहाँ पर भी कितना दिया था, 85। यहाँ नुकसान हुआ था 10 रुपया, तो 85 रुपीज फायदा, 10 रुपया नुकसान, तो फायदा कितना हुआ, 75। लेकिन यहाँ पर ही बोलो 85 रुपीज फायदा और 10 रुपये नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा 85 क्या है, पूरा फायदा। तो पूरा फायदा तो कहाँ चले जाएगा बोलो, 400 इंटू कितना लिख दोगे यहाँ पर ही, 85। क्लियर है बात। मेरा वाला तरीका से जाओगे ना, शॉर्टकट वाला अगर नहीं सोचोगे तो हमेशा क्या है तुम्हारा, हमेशा आंसर सही आएगा। इसमें जरा सा मेहनत तो हो रहा, इतना फायदा हुआ इतना नुकसान हुआ, लेकिन इस तरीके से क्या हमेशा सही होगा। तो बोलो कितना रुपया हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा, 47,000। ठीक है, 400 इंटू 100 फेस वैल्यू है ना, तो 100 रुपया लिखाएगा। नरेशन लिख दो, बोला नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। बिंग प्रॉफिट ऑन री इशू, यही तो तुम लोग को मालूम हुआ है कम से कम अभी 2 घंटा क्लास का बाद, वाला लिख दो। बिंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा हम एक बात पूछ रहे हैं, क्लास एंड कर रहे थे, क्लास एंड कर रहे हैं, क्या सवाल पूछना है बोलो तो। 65 रुपया फायदा हुआ, और ये जो 100 का चीज 110 में क्या, ये भी तो 10 रुपया फायदा हुआ सर। तो 65, 65 और 10 कितना जाएगा, 75 जाएगा। लेकिन हम तुम लोग को बार बार क्या बोला भाई, 10 रुपया फायदा मत बोलोगे,
हम क्या बोले उसको 10 क्या बोलोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तुम ना ही फायदा सोचोगे और ना ही तुम फायदा का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। देखो 100 का चीज 110 में किए ना, तो 10 रुपये फायदा वाले, लेकिन तुम इसको फायदा नहीं बोलोगे। जब फेस वैल्यू से ज्यादा करते हैं ना, तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, तुम्हारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो क्या हम लोग इसको फायदा बोलेंगे? ये पैसा कहाँ चले जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो तुम्हारा असली में फायदा कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 65। तुम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे, सिर्फ 65, 75 ट्रांसफर मत कर दोगे। क्लियर है ना? चलो एकदम क्वेश्चन क्लियर। तुम लोग का लग रहा टफ था कि आसान था, बोला ठीक ठाक था।